तो चूल्हे पे भूनेंगे क्या? अब तो चाट खा के ही चलेंगे दोस्त। पूरे बाजार में मैंने छानबीन करी, जब लेकर नाश हो गया, नाश हो गया, नाश। हेलो, राम राम जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो जी? ऐसा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 21 मई, सुबह के बज रहे हैं इस समय 7 और वह सभी सोनी बना रही है आज सुबह सुबह क्या दाल। राम राम जी सभी को। तो आज सोनी बना रही है, कहीं की दाल बना रही है? मूंग मसूर की दाल, जिसके लिए इतने टमाटर। तो चावल बनाई थी तो इतने टमाटर देखिए, ज़्यादा नहीं हो जाएंगे मम्मी? हैं कछु को महीने में डरेंगे। तो न्योना कहेगा कौमाई बन रही है चाप, वो मतलब चना भिगो के रख दिए थे। लौकी कब बनाई सीधे जाई का लौकी का हलवा बनाएंगे। इधर चना उबल रहे हैं, मतलब चना तो भिगो के रखी दिए हैं, लेकिन अभी इसकी कौमी बन रही है नाश्ता में। नाश्ता हो जाएगा सुबह का आज। हमारे यहाँ तो कौमे ही बोलते हैं, चटपटे जो चना बनते हैं। आप बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। और इधर हमारी मम्मी जी फ़िलहाल बना रही हैं सत्तू, गर्मियों का ठंडक देने वाला। ये देखो, इसके अंदर है बेजर, गेहूँ, चना, तो ये सब कुछ मम्मी तो बनवा भी ले जाएंगे भी है। अच्छा, मम्मी भूनेंगी, तो हमारी मम्मी भूनेंगी इसका। अभी जुकाम हो रहा है मम्मी को, तो इसीलिए पूरा मुंह पैक कर लिया है अभी। तो चूल्हे पे भूनेंगे कि भट्टी बनाएंगे? भट्टी बना ली कहाँ? छी पल्लवी, तेरा मुंह कैसा हो रहा है? मुंह साफ कर लो पहले। ये ला, ले कपड़ा लेकर आए, किलो से जाकर मुंह साफ करें। नहाए धो लो। नोना सो जमे को जी कपड़ा नहीं बदेगी हैं? जितने टाइम में हमने दाढ़ी वाड़ी बनाई, उतने टाइम में चना भी खत्म कर दिए हैं। चुके हुए चना खाने में लगे हुए हैं, हम दाढ़ी बनाने में लगे रहे, चना गायब हो गए हैं। सूखे चना खा रहे हैं, जहाँ का तो बना ने चाय फाय बना लेते समय। और सोनी तो खाने में लग भी गई, उसने तो पूछा भी नहीं है कि कोई खाएगा कि नहीं खाएगा। मतलब सबको पूछ लिया, मेरे को छोड़ के। मेरे को ही तो छोड़ दिया अकेले को। और हम डायरेक्ट रोटी ही खाएंगे हैं? रखे तो फिर मैं स्नान करके आता हूँ, जब खाऊंगा। अब तो राम राम जी। बाबूजी का नाश्ता हो रहा है, छुके हुए चने। हर हर महादेव। अभी पूजा पाठ हो गया, नहाना धोना। लाइए सोनी कुछ जो नाश्ता बनाया अब नहीं कर लें। और दाल बन गई, तो इसमें बन रही है अभी दाल। क्या है बस अकेलो यही, साथ में और कुछ नहीं है। काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया है, सब चीज़ डली है इसके अंदर। टमाटर, प्याज, मिर्ची और साथ में नींबू भी है। काफ़ी बढ़िया स्वाद आ रहा है। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अभी, अब सहन नहीं हो रहा है। अब कूलर लाना पड़ेगा। थोड़ा पॉकेट में झाँक के देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 3,500 रुपया है बस। चलते हैं, कुछ जुगाड़ करेंगे, उधार वगैरह करके आएंगे अगले महीने, जब पेमेंट वगैरह आएगा जब दे देंगे। फिलहाल कूलर की व्यवस्था करते हैं। अब तो चाट खा के ही चलेंगे दोस्तों। ये देखो, चाट बना के तैयार कर दिया है सोनी ने, बहुत ही बढ़िया आलू चाट। ऐसा ही खाने का मन करता है गर्मियों में, क्योंकि भूख लगती नहीं ढंग से। बस ऐसे ही आइटम चाटने की ज़रूरत पड़ती है। अभी ये सो के आके बैठ गई हैं। और इस समय टाइम भी हो गया, सब वो 4 बज गए, तो नाश्ता सा हो जाएगा सबका शाम का। अम्मा की पसंद का चाट वाला बनाया आज, बढ़िया लग रहा है। चटनी वटनी कजू डालनी हो तो बता दी ले आए, मीठी हरी। टमाटर ख़त्म है वो। तो बच्चों को आ गया आनंद हैं, कैराज आए को आनंद ना? हाँ, आनंद आ गया। बहुत बढ़िया जो आज की चाट बनी है। हमारी अम्मा भी बोल रहे थे, पापा भी बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे मार्केट वाली में से तो
महक सी मारती है रिफाइंड की, लेकिन ये घर पे बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, ऐसे बोल रहे थे। कूलर के बाद गोदाम से अभी हमने कूलर ख़रीदा है। निकालो, सीधी लगा रही हो, लहका नहीं हो बिल्कुल बॉडी में, हैं बॉडी में लहका नहीं आनी चाहिए। दोस्तों अभी लेकर आ गए हम कूलर, ये देखो अभी राजकुमार पकड़ के लाया, बाइक पे ही लेके आ गए। मैंने कम से कम 100-150 रुपये तो बच ही जाएंगे भाड़े के। ये देखो लोहे का लेकर आए, इसमें फ़ायदा बहुत होती है, ठंडी हवा ज़्यादा देता है, और जब गर्मी निकल जाए तो फिर इसको आराम से खोल के और रख दो एक जगह पे, कम जगह लेता है रखने के लिए। पानी लेके आओ, पानी डालो डेयरी पे पानी डालो। हाँ नई चीज़ आई है, जब घर में नई चीज़ें आती है तो डेयरी पे पानी डालते हैं। निकालो यहीं पे खड़े कर दी, हवा से रख दे। दोस्तों अभी मैं कूलर की बॉडी लेकर आया हूँ, और वो भी एकदम खुली हुई, क्योंकि पूरा खसा हुआ माल लेकर आते हैं ना, बहुत महंगा आता है। अभी पूरा कूलर आ रहा था करीब 9,000 रुपये का, और मैं बॉडी लेकर आया हूँ 4,800 रुपये की, यानी 5,000 में 200 रुपये कम, पूरा 5,000 रुपये मान लो। 5,000 रुपये में मैं पूरा बॉडी लेकर आया हूँ इसका। और मेरे घर पे एक मोटर रखी हुई है, उसको मैं इसके अंदर फिट करूँगा। बस इतना है कि इसको मैं लेकर आया हूँ, तो ये अपने हाथ से फिटिंग करना है। पूरे बाज़ार में मैंने छानबीन करी, जब लेकर आया दोस्तों बहुत कमज़ोर मिल रहे थे। इतना चौड़ाई वाला 1.25 इंची वाला पत्ती वाला कूलर एक ही दुकान पे मिला, फिर वहीं से लेकर आए। ओ बेटा कहाँ है, मेरे का जो कैसे कर रही है आज, वो मेरी बेटा आज रोज तो परेशान कर रहे बेटा जी, चलो खिलाते ना माई मोड़ी है, खिलाते ही ना आने। और दोस्तों अब हम अपने कूलर को फिट कर लेते हैं, मतलब आज पूरा फिट तो होगा नहीं क्योंकि इसका सामान अधूरा है, लेकिन आज इतना कर लेंगे कि कल हमारा जो कूलर है जल्दी से फिट हो जाए। जो बड़ा काम है उसको कर लेते हैं, जहाँ पे चिटकनी वगैरह लगानी है, इसका रेगुलेटर लगाना है, रेगुलेटर जो बोलते हैं उसको लगाना है, और वायरिंग करनी है थोड़ी बहुत, तो उसको ये वाले काम को तैयार करके रख लेंगे। और हमारी जो पुरानी मोटर है उसको भी खोलना है, खोलने के बाद फिर उसकी बेयरिंग वगैरह थोड़ी जाम है, तो उसमें नई बेयरिंग भी डलवा के लाना है। तो ये सारे काम को हम सिमटा देंगे। अब क्या है ना, जब 150 रुपये बचाने हो, 1,000-2,000 रुपये, 150 नहीं 1,000-2,000 रुपये अगर बचाने हो तो खुद से तो मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं पूरा ये मान के चलो कि रॉ मटेरियल लेकर आया हूँ। अब इसको तैयार करूँगा मैं घर पे ही, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको मैं तैयार पूरी बढ़िया तरीके से करूँगा। कैसे क्या वायरिंग करूँगा वो भी मैं दिखाऊँगा, इस वीडियो में नहीं लेकिन कल वाली वीडियो में दिखाऊँगा। अभी मैंने मोटा तैयार करके रख दिया है, अभी सब सामान को उठा के रख देते हैं। अभी हम करेंगे आराम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए परेशान, और कल पूरा सामान आ जाएगा इसका। अब सो दीवार लग रही है, दीवार लगी तो उड़ जाओ। अभी आंधी सी आ रही दोस्तों, लाइट भी भाग गई, हवा तो काफ़ी तेज लग रही है छत पे, लेकिन ऐसे ही पड़े हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया, 10:30 बज गए। हाँ गर्मी लग रही है, आंधी सी आ रही, फिर भी गर्म लग रही है, क्योंकि गर्म हवा लग रही है ना, इसी वजह से। दोस्तों बहुत जोर से आंधी आ गई, आंधी की बोल रहे थे, इतनी जोर से आई है, कपड़ों पे भी धूल। 11 बज गए इस समय, बहुत जोरदार आंधी आ गई। ये पन्नी निकाल रही है, ऊपर निकल गई हैं, सू बोल रही। वाह कितनी धूल आ गई, ये देखो आंधी दिखाओ, बाप रे बाहर निकल नहीं सकते। ये देखो बिजली का तार लट्टा कितनी तेज से, बहुत तेजी के साथ तूफान आया है दोस्तों, बहुत तेजी के साथ। नाश हो गया, नाश हो गया, नाश। चल 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 इधर नीचे चलो। दोस्तों बहुत बुरा हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये जो टीन है वो टूट के नीचे गिर गई है,
और बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये। अब क्या ही बताएं आपको, अब सुबह देखेंगे इसको। अभी मैं राय कुमार को बोल दिया, मैं तू अंदर जा, बाहर मत रखो ना बिल्कुल भी। अभी बच्चों को तो पता भी नहीं है ना, सोनी को पता है, अभी हंस रही है ना। जैसे ही मैंने इसको बताया, मैंने टीन टूट गई, फिर हम सभी लोग नीचे भाग गए। अभी वो बोला विवेक पापा नीचे चलो, रोने लग गया। सोनी भी बोली नीचे चलो। सब इकट्ठे है गए लाली, और नींद ना आ रही बेटा, नींद ना आ रही तो है नित्या। अब तो कम है गई है, सो अब। हाँ बारिश आएगी। सभी लोग बैठ गए घर में, पूरे में धूल आ गई। देखो वो तो खिड़कियों में होके आ जाती है, नीचे होके कितना भी बंद कर लो। दोस्तों आज की रात पूरी बहुत भयानक रात गई है। पूरा दिन से ही लग रहा था उदास सा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक तो मरी है, टीन उड़ गई। ये हादसा होते होते बचा है, वो तो सब लोग अंदर थे, तो ये है कि कोई हादसा नहीं हुआ भगवान की कृपा से। इतना हो गया कि ये टीन उड़ के और नीचे गिर गई, तो ये पूरा अंदर चला गया है, नुकसान हो गया है राजकुमार। अभी यहाँ इसके ऊपर टीने वगैरह डालेंगे, इसको करेंगे सही। इसके ऊपर हमारी भी गलती है कि इसके ऊपर अगर कुछ ज़्यादा सा वजन रखा होता तो ये नहीं उड़ती। और गीलापुरा में हमारी बुआ है, बुआ रहती है वहाँ पे, तो उनका देहांत हो गया है, वो गुजर गई वही आंधी में रात में। पता नहीं कैसे अब जाएंगे उधर तो पता चलेगा कैसे क्या हुआ है। ऐसी ही टीन होती है ना लोहे की, बता रहे पता नहीं, ऐसी ही टीन है कोई, वो टीन उनके ऊपर गिरी है आके आंधी की वजह से उड़ के, तो वो उसकी वजह से ख़त्म हो गई है। आंधी की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी, बहुत। हमको भी ये लग रहा था, मैंने कि आज ही ये जो हमारी एक टीन पड़ी है, मैंने कि आज ये बचेंगे नहीं, ये उड़ जाएंगी। अब मैंने कि जो होगा सो होता रहेगा। हम फिर नीचे ही चले गए थे बच्चों को लेके, सभी लोग नीचे ही चले गए थे हम। जब आंधी शांत हो गई थी जब आए थे ऊपर, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाए। पूरी रात भी हल्की फुल्की फर 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 होती रही थी, तो आंधी तो रात में भी परेशान किया, पूरी रात ढंग से सो नहीं पाए। अभी लाइट का भी भरोसा नहीं कि लाइट कब आएगी। अगर लाइट नहीं आई टाइम से तो फिर हमारी वीडियो भी नहीं डल पाएगी। ये भी प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। अब एक ना एक खर्चा से बचते हैं, दूसरा खर्चा तैयार हो जाता है, क्या करें। दोस्तों अब कल की वीडियो कुछ है कल की बताएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूँ मैं, कल मिलेंगे। राम राम जी, जय हिंद। आशा करते हैं सभी स्वस्थ रहें, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ ही रहें। अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखें।